मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन को बचाने के लिए है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होने जा रही हैं जो तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती हैं। यदि तुम पहले से ही इस बार सुधार और विचार नहीं करोगे तो यह तुम्हारे लिए बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने आप को अति शीघ्र बचाना है और अपने परिवार को भी साथ में लेकर चलना है। तो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी पर सच्चा विश्वास है तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है और तुम एक बड़े संकट में फंस सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, में जो भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ वह तुम्हारे जीवन से संबंधित होता है। उसमें तुम्हारे जीवन की समस्त घटनाएं होती हैं कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, वह सब मैं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता हूँ। प्रत्येक दिन हर सुबह तुम्हारी ही भलाई में मैं कार्य करता रहता हूँ। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है, उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, वह ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है। तुम्हें ऊपर के मन से अपना मानता है और भीतर के अंदर से वहाँ तुम्हारे लिए छोरी और ही लेकर बैठा हुआ है। तो मेरे बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें मेरे इस वीडियो को लाइक करके और हमारे शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा सा नाम लिख देना है। जिस नाम से मुझे संबोधित करते हो वही नाम तुम्हें लिख देना है। मेरे बच्चे, वह जो व्यक्ति है वह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है, वह तुम्हारा परम सहयोगी और परम साथी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, ना तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जानता है कि तुम कहाँ पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपने उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। वह इसीलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके। परंतु तुम उसकी मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। तुम यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चाहता है, कहीं यह मुझे छल तो नहीं कर रहा है, मेरी बातें और मेरे रहस्य को जान तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अनभिज्ञ थे। तुम्हें तो उसके मीठे व्यवहार ने मोह लिया था। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति हो। तुम्हें कोई प्यार से अगर बोल देता है तो तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसे बता देते हो। परंतु मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, कोई भी इंसान तुम्हें मीठी बातें करे तो तुम्हें अपने सभी जानकारियां को नहीं बताना है और ना ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे तो वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा सोचेगा। क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ ईश्वर पर। एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य या कोई भी निर्णय करता है तो वहाँ सही ढंग से करता है। यदि तुम्हें ईश्वर और परमात्मा पर विश्वास है तो ईश्वर तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा। वह तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि उन पर तुम बिना सोचे समझे विश्वास करते हो तो तुम्हें एक ना एक दिन इसी प्रकार से इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे तुम्हारा राज मिल सके और फिर उसके बाद वह तुम्हारी ऐसी हालत कर सके जिससे तुम कुछ ना कर पाने में सक्षम हो जाओ। वह तुम्हें इतना पीड़ित कर देना चाहता है कि तुम कभी भी कोई कार्य करने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी मनसा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए रखते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो मैं उसका दंड उसे अवश्य दूंगा। तुम्हें बस मुझ माता काली जी पर विश्वास करते रहना है। मेरे बच्चे, यदि तुम
मुझे काली माता जी पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 555 टाइप कर दीजिए कि काली माता जी ने आज जो भी मुझे बताया है वह मेरे शत्रुओं के बारे में है और मेरे जीवन की उन गतिविधियों का सार है जो मेरे जीवन में घटित हो रही है और होने वाली है। आज काली माता जी ने मुझे उस गुप्त और मतलबी इंसान के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम सतर्क हो जाऊंगा और उसे अच्छी सीख दूंगा। आज के बाद वह मेरे पास आएगा तो मैं उसे इस प्रकार से खदेड़ कर भगा हंगा जैसे द्वार पर आता है और उसे दुत्कार कर भगाया जाता है। मेरे बच्चे, इससे पहले मैंने तुम्हें बीच में कई बार संकेत भी दिया है कि यह जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है यह अच्छा नहीं है। इसके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सभी गुप्त बातों को जान रहा था और जानकर तुम्हारे ऐसे शत्रु के पास जा रहा था जो तुम्हारा बहुत दिनों का विरोधी है। उसकी तुम्हारी बहुत दिनों से साथ काट नहीं बनी नहीं है। वह तुमसे ईर्ष्या रखता है। मेरे बच्चे, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बस यह करना चाहिए कि उस व्यक्ति को पता ना चल पाए और तुम उसे इस प्रकार से दूरी बनाने लगो जैसे कि वह समझ ना पाए कि तुम उसकी गुप्त बातों को जान गए हो। यदि तुम ऐसा कर लोगे तो वह तुम पर शक भी नहीं कर पाएगा और तुम उससे दूरी बनाकर अपने सभी कार्य सही ढंग से करने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उससे मिले हुए गुप्त साथी की मनसा बहुत ही खराब है। वह तो तुम बर्बाद ही करना चाहता है। जो प्रेम का नाटक रचाया है उसके आधार पर यह सब बातें उसे शोभा नहीं देती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास बनता है तो उसके साथ अगर कोई भी विश्वासघात होता है तो उसके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है। जिस प्रकार से तुम्हारे हृदय को आज यह संदेश सुनकर पड़ रही है तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोगों को यही बातें सीखनी और करनी चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने महादेव जी पर और अपनी आत्मा शक्तियों पर। तुम यह मत जानो कि मैं अकेला हूँ। तुम्हारे किसी एक साथी के मिल जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है और जुनून है तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो और किसी भी मुसीबत और परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस भी समस्या का समाधान निकाल लोगे, क्योंकि इससे पहले तुमने कई बार ऐसी समस्याओं को अपने पैरों तले कुचला है और उनका करारा जवाब दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो वैसे तो कुछ करने के लायक नहीं है और ना ही कुछ कर सकते हैं। वे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं कि यह कब मेरे चंगुल में आएगा और मैं कब इसका खात्मा कर पाऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी कई बार तुम्हारे पीछे ऐसे उन व्यक्तियों को लगाया है जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गतिविधियों के बारे में जान सके, किंतु मेरे बच्चे, तुमने अपनी शातिर बुद्धि के कारण उनसे इस प्रकार से होशियार रहे हो कि तुमने अपना एक भी रहस्य उन लोगों के पास जाने नहीं दिया है। इसीलिए वह कुछ दिन के लिए निराश हो गए थे कि अब मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जो छिपा हुआ प्रेमी था वह उन लोगों से मिल गया। उन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बातचीत की और तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी चर्चाएं की जो उसे ज्ञात थी और फिर वह तुम्हारा अपना उनकी बातों में सहमत हो गया, तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। यदि तुम्हारा शत्रु और विपक्षी एक तरफ रहेंगे तो तुम्हारे काली माता जी भी तुम्हारी तरफ रहेंगे। यदि वह तुम पर एक बार करेंगे तो मैं माता जी उन पर सैकड़ों वार करूँगा, क्योंकि मैं सदैव धर्म की ओर रहता हूँ। अधर्मी जितने भी लोग हैं उनका मैं नाश और पतन ही करता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना और निडर होकर तुम अपना कार्य करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाला हूँ। यह चमत्कार तुम्हें असीम व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में अभी तक नहीं थी। जिन चीजों से तुम वंचित थे वह चीज है तुम्हें प्राप्त करवाई जाएगी, क्योंकि तुमने अभी तक जितने भी संघर्ष किया है उसका तुम्हें एक गुना भी नहीं मिल पाया है। अब तो तुम्हें सिर्फ मिलने की बारी है। तुमने जो मेहनत करनी थी वह कर ली। अब तुम्हें तुम्हारे फल की प्राप्ति का समय आ रहा है। परंतु मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं।
अगर तुम उन्हीं की भक्ति अपने मन की गहराइयों से नहीं कर पाओगे तो वास्तव में तुम्हारा यह जीवन निरर्थक ही है। परंतु जिन्होंने उनकी भक्ति की है वह निसंदेह उनकी दृष्टि से परिपूर्ण है। उनके जीवन में आई समस्या केवल उनकी ही नहीं होती, वह समस्या मुझ महादेव की भी होती है और उनका समाधान भी स्वयं मैं काली माता ही करता हूँ। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करना। मेरी यह बातें तुम्हें हमेशा स्मरण रखनी होगी। यह सृष्टि तुमसे बहुत प्रेम करती है, तुम या ना मानो, और वह समय भी निकट है जब प्राकृतिक में बड़े बदलाव देख पाओगे। अब तुम्हें उन लोगों से निश्चित ही दूरी बना लेनी चाहिए जो लोग तुम्हारे सामने से चापलूसी करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को अपने पास रखने से नुकसान ही होगा। वे तुम्हें बात बात ही में डंक मारते रहेंगे, मौका पाते ही तुमसे बदला लेने का विचार अपने मन में प्रकट करेंगे और तुम्हें इस प्रकार से परेशान करेंगे क्योंकि तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और तुम अपने आप ही अपने सारे कार्य बिगाड़ लो। तुम्हारा माइंड काम ही ना करे कि कल मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ऐसी सिचुएशन मैंने बहुत बार देखी है। कई लोगों का मन मस्तिष्क भ्रमित कर दिया जाता है, फिर उनके सोचने और समझने की क्षमता छील हो जाती है। उनके अंदर इतनी नकारात्मकता भर दी जाती है कि वह उनसे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और ना ही उसका कोई रास्ता निकाल पाते हैं। उनका मस्तिष्क एकदम से काम करना बंद ही कर देता है। फिर एकांत में बैठकर यह सोचते रहते हैं कि मैं आगे क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे काली माता जी तुमसे बेहद प्रेम करते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जिससे कि तुम्हारा बुरा हो सके। मैं यह चाहता हूँ कि तुम सदैव अपने कार्य में इस प्रकार से कार्यरत रहो कि तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका ही ना मिले। जब तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका नहीं मिलेगा तब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं रहेगा कि तुम दूसरों से 2-4 बातें कर लो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 1111 टाइप करें कि काली माता जी ने आज मुझे ऐसी नान की बातें बताई हैं जिससे मेरा जीवन बर्बाद होने से बच गया है। नहीं तो मेरा तो जीवन बर्बाद ही हो जाता और मैं कहीं का नहीं रहता। उन्होंने मेरी मजबूर को समझा और परिस्थितियों को अपने अनुकूल किया है। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा आभार प्रकट किया है, मैं उनका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। आज मैं अपने महादेव जी के लिए उत्सुकता से भर चुका हूँ। मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई है कि अब मैं किसी भी नकारात्मक एनर्जी से बड़ी ही सरलता से लड़ सकता हूँ, क्योंकि महादेव जी ने जो मुझे साहस और एनर्जी दी है उसका कोई तोड़ नहीं है। उसके आगे कोई भी नकारात्मक एनर्जी और नकारात्मक विचार टिकने वाले नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें मैं एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करता हूँ जो शिव महापुराण से संबंधित है। मेरे बच्चे, एक समय की बात है, त्रिपुरारी भुजंगधारी काश्यप महादेव जी माता पार्वती के साथ प्रसन्न रूप से विराजमान थे। माता पार्वती ने उनसे अनुरोध किया कि हे भगवान, कोई कथा सुनाइए। इस पर भगवान किंचित मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती सुनो, पूर्व समय में कुष्मांड नामक एक ऋषि का पुत्र मंडप नाम से विख्यात था। वह बाल्यकाल में ही वह संगति के कारण पाप कर्म में लीन हो गया था। अतः उसकी निंदनीय कथाओं को सुनकर उसके पिता, माता, भाई आदि सभी संबंधियों ने उसको अपने से अलग कर दिया था। वह पूर्व जन्म के कारण किसी का कहना नहीं मान रहा था। उसकी आदतें यहाँ तक खराब हो गई थी कि वह साधु संतों और सत्पुरुष एवं देवी देवताओं तक की निंदा करने लगा था। वह युवा होने पर वह दूसरी स्त्रियों के प्रेम में फंस गया था। प्रेम के वश में होकर वह औरों के की चोरी में भी ली हो गया था। उसके 2 घनिष्ठ मित्र थे, एक था नापित, दूसरा था पत्रा। इन तीनों ने मिलकर विचार किया कि किसी धनी के घर चोरी करके अधिक धन प्राप्त किया जाए। अतः तीनों ने मिलकर राजा के यहाँ चोरी की। इस चोरी के कारण बहुत साधन हाथ लगा। सारा धन मंडप के पास था। दोनों मित्रों के मांगने पर भी उसने उन लोगों का हिस्सा नहीं दिया। इस धन को वह एक वेश्या के यहाँ ले गया। वेश्या के यहाँ वह प्रेम लीला करने लगा। इसी बीच उसे प्यास लगी। पलंग के नीचे रखी गिलास उसने खाली कर दी। उसमें स्वाद कुछ दूसरा था। इसमें क्या था? उसने वेश्या से पूछा। इसमें तो मदिरा थी। मंडप को इससे
बड़ा दुख हुआ। मदिरा पान करके उसने महापाप किया है, यह सोचकर वह बड़ा दुख करने लगा। वेश्या बराबर मदिरा का गुणगान करती रही। उसने मंडप को फुसलाकर और मदिरा पिला दी तथा उसका सारा धन लेकर उसको बाहर निकाल दिया। होश में आने पर मंडप वाद विलाप करने लगा। पश्चाताप करता हुआ वह अपने मित्रों के पास आया, सारी आप बीती सुनाई। उन मित्रों ने कहा, हो मित्र, तुमने मदिरा पान करके बहुत बड़ा पाप किया है, अब तुम इसका प्रायश्चित करो। तो उसने कहा, मुझे प्रायश्चित का उपाय का है, बिना प्रायश्चित के सरापन का दोष नहीं मिटेगा। आता उस वेश से स्वर्ण प्राप्त कर दान करो, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग तुम्हारी बड़ी निंदा करेंगे। यह सुनकर मंडप बहुत दुखी हुआ। वह वैश्या के पास आया और वैश्य से अपना सारा दुखड़ा सुनाया। उसने वेश से स्वर्ण की मांग की। इस पर वेश बिगड़ी और बोली, तुमने जो धन दिया था वह उसकी मांग मत करो। वेश्या कभी मिला हुआ धन वापस नहीं करती है, क्या तुमको इस साधारण नियम का ज्ञान नहीं है? इस पर मंडप चिड़ा लगा। परमेश्वर के हृदय पर इसका जरा भी असर न हुआ। उसने अन्य वेश्याओं को बुला लिया, सब मिलकर उसकी हंसी उड़ने लगी। कई ने तो उसको धमकी भी दी। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार मंडप बहुत अपमानित होकर वहां से निकाल दिया गया। मंडप विलाप करता हुआ अपने पिता के घर की ओर चले। इसके दो मित्र पीछे चल दिए। जब मंडप पिता के सामने आया तो दोनों मित्रों ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, मंडप, हम लोगों ने मिलकर राजा के यहाँ जो चोरी की है, पर तुमने हम लोगों का अंश नहीं दिया है, तुम हम लोगों का अंश दो। यह बात सुनकर कुष्मांडा ऋषि बहुत दुखी हुए और बोले, इस पाप से तुम लोगों की मैत्री कैसे होगा? मंडप के मित्रों ने कहा है, मनी इस भाभी समझाए, पर न्याय की बात तो यह है कि आपका पुत्र हमारा अंश नहीं दे रहा है। यह सारा धन लेकर एक वेश के यहाँ चला गया। उसने सारा धन ले लिया। वह वेश्या वाद विवाद में बड़ी चतुर है, वह धन वापस नहीं करेगी। आथा आप हमारा धन दिलवाइन, हम राज दरबार में इसकी शिकायत करेंगे। इस पर कुछ कुष्मांड ने अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया। मुनि ने कहा, चलो मैं स्वयं राजा के पास तुम्हें लेकर चलता हूँ। न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा के दंड देने से पाप का नाश हो जाता है, पाप का प्रायश्चित न करने पर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इस पर मंडप के मित्रों ने कहा है, मुनि आप अपने पुत्र को हमारे हवाले कर दे। राज दरबार में आपका जाना ठीक नहीं है, हम लोग इससे निपट लेंगे। इस पर मुनि ने कहा है, आदम पुत्र, तुम इन लोगों के साथ जाकर राजदंड भोग कर प्रायश्चित करो। तुमने जो किया है बहुत बुरा किया है। आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो और मैं भी तुम्हारा कोई नहीं हूँ। जब तक तुम प्रायश्चित करके नहीं आओगे मैं तुम्हारा मुंह नहीं देख सकता हूँ। मंडप के मित्र मंडप को अपने साथ ले गए। दूर एक घने जंगल में ले जाकर पहले तो उसको खूब बुरा भला कहा और फिर बाद में उसकी खूब पिटाई की। बहुत पीटने के कारण मंडप बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके मित्रों ने समझा कि वह मर गया। आधा उसे मरा हुआ जानकर उसके मित्र उसे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद मंडप को होश आया तो वह रोता हुआ एक ओर चला गया। उसके दोनों मित्र एक मंदिर में रात भर भूखे प्यासे टिके रहे और प्रायश्चित करते रहे। प्रातः वह दोनों उसे देखने के लिए गए कि उसके शरीर की अब क्या हालत है। वहां मंडप को ना पाकर उन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर तो वह समझ गए कि मंडप मारा नहीं है, वह जीवित है और कहीं चला गया है। उसे भगवान शिव की महात्मा को जानने वाले लोग पंचक्रोशात्मक लिंग की प्रदक्षिणा कर रहे थे। मंडप भी उन लोगों के साथ हो गया। यात्रीगण कर्दमेश्वर के समीप रहे। मंडप ने भी वहां रहकर सारी रात जागरण किया। सब यात्रियों ने उसको साधु मान लिया और इस बात को भी वे मान गए कि वह परम सहयोग कुष्मांड का पुत्र मंडप है। मंडप शिव व्रतधारी परम से साधु के रूप में मान लिया गया। मंडप ने शंकर प्रतिमा के समक्ष नित्य और भजन प्रारंभ कर दिया। सज्जनों ने उसकी भक्ति देखकर उसका बड़ा आदर किया। मंडप भी सत्संग से परम भक्त भाव वाला हो गया। अब उसको ज्ञान हो गया कि शिव भक्ति के प्रताप से ही उसका इतना आदर हो रहा है। वह सबका प्रिय हो गया है। साथ ही भोजन धन श्रद्धा भी मिल रही है। मंडप चंडिका देवी के मंदिर में आया। वहाँ काशी के धार्मिक सज्जनों द्वारा भीम चंदी की पूजा हो रही थी। मंडप का वहाँ बड़ा आदर किया गया। रात में मंडप ने क्षेत्र महात्मा कहा और सुना। इसके बाद शिव भक्तों और विष्णु भक्तों ने मिलकर कीर्तन किया। मंडप ने इस नित्य कीर्तन में प्रमुख भाग लिया। महादेव जी कहते
हैं। हे पार्वती, मंडप ने अन्न जल सब त्याग दिया और बार बार विलाप कर कहने लगा कि है ब्राह्मण शरीरधारी होकर भी मैंने स्वर्ण की चोरी की है, साध्वी माता को ठगा वेश का सरापन किया है, ब्राह्मण शब्द का हनन किया है। पश्चाताप से मंडप बहुत ही उदास था। मंडप के मन में यह विचार आया कि मेरे क्षेत्र की प्रतीक्षण करने से वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। आता वह काशी काशी शिव शंकर शिव शिव की राट लगा के अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ मेरे क्षेत्र की परिक्रमा करने लगा। रामेश लिंग में आकर उसने स्नान पूजन किया, सोमनाथ का पूजन किया, सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम का पूजन किया। पूजन और भक्ति भाव देखकर सर्वत्र उसकी प्रशंसा होने लगी। मंडप ने अन्न जल त्याग दिया था। तदा वृषभ ध्वज में आकर स्नान देव पूजन किया। प्रातः काल वरुण संगम में स्नान किया। मुझे पूछता हुआ वह मेरे मंदिर में आया। उसने जाकर बड़ा दान पुण्य किया। सदोष मंडप ने साष्टांग प्रणाम किया। वहाँ अनेक महात्मा उपस्थित थे। हे पार्वती, मंडप सबके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पूछने लगा, हे महात्माओं, मैंने बड़े बड़े पाप किए हैं, आप लोग कृपया यह बताइए कि इन पापों से मेरा छुटकारा किस प्रकार होगा। सभी महात्माओं ने कहा, है मंडप, तुम शिव शक्ति केशव केशव भक्त हो गए हो। पंचक्रोश आत्मक लिंग परीक्षण से और शिव कीर्तन से तुम्हारे सारे पाप नाश हो गए हैं। इस प्रकार मंडप में सुनकर कहा है, हे शयो, पिता ने तो मुझको घर से निकाल दिया है, अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? और हे मुनि श्रेष्ठ, पिता को कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? इस पर सबने कहा, अब तुम्हारे सारे पापों का प्रायश्चित हो गया है, तुम शहर से घर जा सकते हो। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार मंडप अपने पिता के घर के सामने आया और भगवान शिव शिव शंभु शंभु महादेव का उच्चारण करने लगा। स्वर सुनकर कुष्मांडा ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा, है प्रिय, देखो तो कौन द्वार पर शिव का उच्चारण कर रहा है, हमें परम सुख दे रहा है, शिव नाम की अमृत वर्षा कौन कर रहा है। मुनि की पत्नी ने द्वार पर अपने पुत्र को, हे पुत्र, तुम्हारा आना कैसे हुआ? इतना होने पर भी महात्मा गण आपको बुला रहे हैं। मुनि आपकी पत्नी के साथ महात्माओं के पास आए। महात्माओं ने एक स्वर से कहा, है मुनिवर, आपका पुत्र समस्त पापों से मुक्त हो गया है। सभी शिव भक्त की और मुनि बड़ों की बातों को मानकर कुष्मांड ऋषि ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे अपने घर में पनाह दे दी। तो मेरे बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य यह था, इस कथा और कहानी का सुनने का मतलब तुम्हें जागरूक करना था कि जो भी ऐसे पाप कर्म करता है उसकी बहुत ही खराब दशा होती है। यदि उसे इसका प्रायश्चित करना है तो उसको इतने बड़े बड़े कार्य करने पड़ेंगे, मुझे महादेव की भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं तुम्हें इन पापों से छुटकारा मिल पाएगा, अन्यथा तुम पाप को अपने सिर पर लादे हुए घूमते रहोगे। एक शिव भक्ति ही है जो तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर सकती है। तुम्हारा पाप चाहे जितना बड़ा हो, परंतु यदि तुम मुझ काली माता की शरण में आ गए तो तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दिया जाएगा। तो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे काली माता जी के जाने का समय आ गया है। अब मैं चल रहा हूँ। मैं तुम्हें फिर आकर एक नया संदेश दूंगा जिसमें तुम्हारी समस्त वर्तमान गतिविधियां सम्मिलित होगी। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय हनुमान।